लॉर्ड कृष्णा डिफेंस क्लासेज की जानदार शानदार क्लास में सभी अग्निवीरों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए साइंस का 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। जो भी अग्निवीर चैनल के साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी अग्निवीर एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आज हम फिर आपके लिए 25 क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट न्यू पैटर्न पर 2025 में वर्दी तुम्हारी होगी। सभी अग्निवीर मेहनत कीजिए, 10 सेकंड में क्वेश्चंस का आंसर कीजिए और वीडियो के अंत में जरूर अपना स्कोर बता के जाएं सभी कमेंट में अग्निवीर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है? ए ऑप्शन मधुमेह, बी ऑप्शन बेरी, सी ऑप्शन खांसी, डी ऑप्शन संक्रामक जुकाम। सभी अग्निवीर आंसर करें, बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है। इंसुलिन की कमी और शर्करा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कमेंट करें आंसर। तो जिनका आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, मधुमेह होता है। मधुमेह को और क्या कहते हैं नोट कर लीजिए, मधुमेह को शुगर या डायबिटीज भी कहते हैं। मधुमेह को शुगर या डायबिटीज भी कहते हैं। और मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन किसके दूध में होता है? तो इंसुलिन होता है ऊंटनी के दूध में। किसके दूध में होता है? ऊंटनी के दूध में होता है। और इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट तत्व होता है? तो इंसुलिन में होता है जेड एंड जिंक यानी जस्ता होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें। तो इंसुलिन की कमी से आंसर हो जाएगा मधुमेह, शुगर, डायबिटीज। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर सेकंड क्वेश्चन का आंसर करें। सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है? ए ऑप्शन ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन रेनिन, सी ऑप्शन पेप्सिन, डी ऑप्शन अमाइलेज। आंसर कीजिए सभी, बहुत ही प्यारा इजी क्वेश्चन है, सभी अग्निवीर आंसर करें। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल राइट आंसर है, अमाइलेज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर अपना आंसर करें। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी यानी ऑर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? बताइए, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन तितली बटरफ्लाई, बी ऑप्शन तिलचट्टा कॉकरोच, सी ऑप्शन मकड़ी स्पाइडर, डी ऑप्शन अष्टबाहु ऑक्टोपस। बताइए सभी अग्निवीर आंसर करें, कौन सा ऑर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है? तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का में आता है। घोंगे और ऑक्टोपस मोलस्का समूह में आते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा क्या है भैया? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। 2/3 जंतु ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं और ये तीनों कीट किस में आएंगे? ऑर्थ्रोपोडा में आएंगे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्तरस स्रावित करती है? बताइए, पित्तरस स्रावित करती है। ए ऑप्शन पिनियल, बी ऑप्शन प्यूसिका, सी ऑप्शन अग्नाशय पेनक्रियास, डी ऑप्शन यकृत। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। जो पित्तरस है वो स्रावित यानी बहता किससे है? सेक्रेशन किससे होता है? बताइए, आंसर करें। ठीक है, आंसर करें। स्रावित निकलना किससे निकलता है? जमा पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में, लेकिन यहां पूछ रहा है स्रावित निकलता किससे है? चार ऑप्शन है, सभी आंसर करें। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल राइट आंसर है, यकृत। यकृत को और क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिए, यकृत को लिवर और जिगर भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। मानव शरीर का उपापचयी अंग यकृत होता है, मेटाबॉलिज्म ऑर्गन। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल एसिड है? बताइए, चींटी के डंक में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी अग्निवीर आंसर करें। ए ऑप्शन मेथेनोइक, बी ऑप्शन लैक्टिक एसिड, सी ऑप्शन ऑक्जेलिक एसिड, डी ऑप्शन साइट्रिक एसिड। आंसर करें चींटी के डंक में। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही है, मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड भी इसको कहते हैं। मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। नोट कर लीजिए, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर कमेंट करें। डेली हम रात को 8 बजे क्लास लेके आते हैं, समय से जुड़े। इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं जिन्हें सामान्यतः सिपंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अंग को व्यक्त करता है? ए टीनोफेरा, बी प्लेटीहेल्मिन्थिस, सी पॉरीफेरा, डी एनेलिडा। बताइए, सिपंज किस में आता है? उससे ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही है, पॉरीफेरा इसका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सिपंज के बारे में भी आपको पता लग गया क्या होता है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कीजिए। सभी अग्निवीर आंसर करें। कौन सा प्राकृतिक यौगिक नेचुरल कंपाउंड पौधों के प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में मदद करता है? ए ऑप्शन शर्करा ग्लूकोज, बी ऑप्शन करक्यूमिन, सी ऑप्शन क्लोरोफिल, डी ऑप्शन लैक्टिन। तो बताइए पौधों के प्रकाश संश्लेषण में इनमें से कौन मदद करेगा? सभी अग्निवीर आंसर करें। तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल राइट आंसर है क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तियों में हरा पदार्थ क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में तत्व या धातु मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और सभी पौधों में या सभी शैवालों में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। 2024 में ये शैवाल से आया, एल्गी से, कि शैवालों में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? ए। नोट कर लीजिए। क्लोरोफिल की खोज किसने की? जोसेफ और पियरे ने की थी क्लोरोफिल की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, कमेंट करें सभी अग्निवीर। मानव की आहार एलिमेंट्री कैनाल विली कहाँ पाई जाती है? विली। ए छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बी अग्नाशय पेनक्रियास, सी ग्रास नली, डी स्टोमक। आंसर कीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मानव की आहार में विली कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाई जाती है। पाचन सबसे अधिक किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। नोट कर लीजिए। 9वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? निद्रा रोग कहते किसको है? ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा को क्या बोलते हैं? निद्रा रोग बोलते हैं। ट्रिप्नोसोमा को निद्रा रोग बोलते हैं। नोट कर लीजिए, ट्रिप्नोसोमा को निद्रा रोग। ए ऑप्शन जीवाणु बैक्टीरिया, बी ऑप्शन शैवाल एल्गी, सी ऑप्शन विषाणु वायरस, डी ऑप्शन प्रोटोजोआ परजीवी। तो नींद की बीमारी इनमें से किससे होती है? ट्रिप्नोसोमा निद्रा रोग होता है, सोने की बीमारी है। तो जिनका आंसर ये है बिल्कुल राइट है, जीवाणु बैक्टीरिया से होती है। नोट कर लीजिए। 9वें क्वेश्चन की ओर 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर आंसर करें। पालक में निम्न में से कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है? पालक में बताइए। ए ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, बी ऑप्शन लैक्टिक, सी ऑक्जेलिक, डी साइट्रिक अम्ल। बताइए पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है, पालक की पत्तियों में विटामिन ए होता है। नोट कर लीजिए, इनका आंसर कीजिए। पालक में कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ उत्तकों टिश्यू को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, रसो चिकित्सा, कीमोथेरेपी, सी भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी, डी विकिरण चिकित्सा रेडियोथेरेपी। तो डीएनए को नष्ट करके कैंसर को सही किया जा रहा है। आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा होगा? मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर कीजिए फिर बताता हूं। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल राइट आंसर है, विकिरण चिकित्सा है, डीएनए को नष्ट करके। ठीक है, डीएनए को नष्ट करके कम से कम उत्तकों का नुकसान हो रहा है, तो वो क्या है? कैंसर का इलाज रेडियोथेरेपी है। और कैंसर का वर्तमान इलाज क्या है? कैंसर का वर्तमान इलाज कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी जिसमें किसका यूज होता है? कीमोथेरेपी में यूज होता है भैया कोबाल्ट 60। किसका? कोबाल्ट 60 का यूज होता है। और उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज होता है? निकेल होता है। ठीक है, तो एक ऐसी तकनीक है। और किरणें कौन सी छोड़ी जाती हैं वो आप बताइए, कमेंट कीजिए। तो आसपास के स्वस्थ टिश्यू उत्तकों को कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा, तो विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी। और वर्तमान पूछता तो कीमोथेरेपी, कोबाल्ट 60 का यूज होता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आंसर करें सभी अग्निवीर। मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से मनुष्य किसके अंदर नहीं आता है? आंसर कीजिए। ए ऑप्शन वर्टिब्रेटा, बी ऑप्शन कॉर्डेटा, सी होमिनिडी, डी पॉरीफेरा। तो बताइए मनुष्य वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के हिसाब से किसके अंतर्गत नहीं आएगा? ये पूछ रहा है, आंसर करें। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही है, पॉरीफेरा इसका राइट आंसर है। मनुष्य पॉरीफेरा नहीं आता, पॉरीफेरा में सिपंज आते हैं, बाकी सब तीनों बातों को मनुष्य फॉलो करता है। ठीक है, मानव का अध्ययन नोट कर लीजिए। मनुष्य या मानव का अध्ययन क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है। क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है। मनुष्य या मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी होता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। होमोसेपियंस लिन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। वैज्ञानिक या जैविक नाम किस भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में होते हैं। वंश क्या है? होमो है। और जाति क्या है? सेपियंस, यानी जीनस और स्पीसीज। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर आंसर करें।
साइकस निम्नलिखित में से किस पादप संघ प्लांट का उदाहरण है? ए टेरिडोफाइटा, बी जिम्नोस्पर्म, सी ब्रायोफाइटा, डी एंजियोस्पर्म। आंसर करें साइकस। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस। खीर बनती है साबूदाने की, किससे बनती है? साइकस से। तो वो किसका पौधा है बताइए? तो बी इसका राइट आंसर है, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी या नगन बीजी का उदाहरण है साइकस। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से होता है। नगन बीजी भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म को, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अग्निवीर आंसर करें। सिपाइरोगायरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? सिपाइरोगायरा इनमें से किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन ब्रायोफाइटा, बी ऑप्शन एंजियोस्पर्म, सी ऑप्शन थैलोफाइटा, डी ऑप्शन टेरिडोफाइटा। सिपाइरोगायरा किसका उदाहरण है? आंसर कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन है, तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के उदाहरण होते हैं कारा, चारा, सिपाइरोगायरा, ये सब। और मुख्य उदाहरण क्या है? शैवाल एल्गी। थैलोफाइटा का मुख्य उदाहरण शैवाल एल्गी। उसके अलावा कारा, चारा, सिपाइरोगायरा ये सब किस में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। इनका शरीर थैलस और अधिकतम जल में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, नोट कर लीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी अग्निवीर में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने। विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? ए शीताल स्कर्वी, बी बालस्तु विकार, रिकेट्स, सी लघु मसूरिका, चिकन पॉक्स, डी सूखा रोग, मरासमस। तो बताइए विटामिन डी की कमी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी अग्निवीर इसका आंसर करें। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, रिकेट्स। बच्चों में हड्डियां कमजोर, रिकेट्स। ठीक है। इसके अलावा एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, पुरुषों में हड्डियां कमजोर, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। इसके अलावा एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय से जुड़े, डेली हम क्लास लेके आते हैं। अग्निवीरों समय से जुड़े और वीडियो को शेयर जरूर करें, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सभी शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? तो मोलस्का बताना है, मोलस्का का इनमें से कौन सा उदाहरण है? ए डॉल्फिन, बी समुद्री घोड़ा, सी राजकरकट, किंग क्रैब और डी ऑक्टोपस। तो मोलस्का का कौन सा उदाहरण है? कमेंट करें। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह मोलस्का होता है, इनमें से कौन है मोलस्का का? ठीक है। तो राइट आंसर जिनका डी है सही है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किसका उदाहरण है? मोलस्का का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा क्या है? मत्स्य वर्ग में आता है समुद्री घोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी अग्निवीर आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग अंतःकोशिकीय परिवहन, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? ए ऑप्शन है लाइजोसोम, बी ऑप्शन है गोल्गी काय, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चार ऑप्शन है, बताइए। दोनों के रूप में पूछ रहा है, कोशिकीय परिवहन, मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में आंसर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन है, आंसर करें। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही है, अंतःपृथ्वी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। लिपिड्स का संश्लेषण भी कौन करता है? तो लिपिड्स का संश्लेषण भी चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और प्रोटीन का कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन थ्योरी क्लासेस शुरू होंगी, प्रॉपर कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर आंसर करें। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग के रूप में भी जाना जाता है? ए वैक्यूल, रिक्तिका, बी लेन का लाइजोसोम, सी सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, कब्रिस्तान, कब्रगाह, एटम बम, सब किसको कहते हैं? तो राइट आंसर होगा लाइजोसोम। आत्महत्या की थैली लाइजोसोम को कहते हैं, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी अग्निवीर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वें क्वेश्चन का आंसर करें। मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए ऑप्शन सेब, बी ऑप्शन नींबू, सी ऑप्शन अदरक, डी ऑप्शन इमली। तो इनमें से चारों में से मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सेब। सेब के अलावा और किस में मिलता है? पके केला में भी मैलिक एसिड होता है, पके केला में भी मैलिक एसिड होता है, नोट कर लीजिए। 19वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरसों के तेल में इरूसिक होता है, नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है। 20वां क्वेश्चन, सभी अग्निवीर आंसर करें। इनमें से किस खनिज मिनरल द्वारा
थायरॉक्सिन हार्मोन, यानी गले में थायराइड ग्रंथि, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, अप2 ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन, उसके सिंथेसिस संश्लेषण किया जाता है, ए आयरन, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, डी कोबाल्ट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर है। जिनका भी आंसर है आयोडीन, इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आयोडीन की कमी से घेंगा, गॉइटर, गलगंड रोग हो जाता है, नोट कर लीजिए। 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है? और फॉर्मूला क्या होगा? C6H8O6, C6H8O6 एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। ए ऑप्शन खजूर, बी ऑप्शन अमरूद, सी ऑप्शन मूंगफली, डी ऑप्शन गेहूं। बताइए इनमें से विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज्यादा बारबाडोस चेरी, बारबाडोस चेरी में, उसके बाद आंवला, उसके बाद नींबू, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। इनके अनुसार ऑप्शन बताएं, तो यह इनके अनुसार अमरूद में होगा, अमरूद में विटामिन सी होता है, और दूध में और अंडे में विटामिन सी नहीं होता, और हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है, अंजीर में भी विटामिन सी होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट करें आंसर। मनुष्यों में क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंस्टेटाइन छोटी आंत कुंडलित होती है, जो लगभग इतने मीटर लंबाई की होती है। छोटी आंत सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है, उसकी लंबाई बताइए। 4 ऑप्शन है, 3 से 3.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर, 2 से 2.5 मीटर, 7 से 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई पूछी जा रही है, आंसर करें। बहुत ही इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, तो जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, 7 से 7.5 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आंसर करें सभी अग्निवीर। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर, ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्या पूछ रहा है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम या पादप जगत का उभयचर की जगह जल सथलचर शब्द भी यूज हो सकता है। जल सथल यानी जो जल में भी पाए जाते हैं और सथल में भी, वो पौधे बताने हैं। ऐसे जंतु कौन है? मेंढक होता है ऐसा जंतु, उभयचर कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ प्लांट पादप पूछ रहा है। ए ऑप्शन थैलोफाइटा, बी ऑप्शन ब्रायोफाइटा, सी ऑप्शन एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी, डी ऑप्शन टेरिडोफाइटा। तो पादप जगत का उभयचर जल सथलचर किसको कहते हैं? राइट आंसर करें सभी अग्निवीर। तो थैलोफाइटा नहीं है, इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। पादप जगत का जल सथलचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ठीक है, और पादप जगत का सरीसृप अगर पूछता है, सरीसृप रेप्टाइल किसको कहते हैं? प्लांट किंगडम में रेप्टाइल किसको कहते हैं? तो रेंग कर चलने वाले पौधे कौन से हैं? टेरिडोफाइटा होता, लेकिन यहाँ बी राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन डेलियम 25 25 क्वेश्चन का, साइंस के इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आते हैं रात को 8 बजे, सभी समय से जुड़े। एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जाता है? ए ऑप्शन लार, बी ऑप्शन आमाशय स्टोमक, सी ऑप्शन पित्ताशय गॉल ब्लैडर, डी ऑप्शन यकृत लीवर। आंसर करें। एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जाता है। बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन, वेरी गुड, लार इसका राइट आंसर होगा। आज के मॉक टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वें क्वेश्चन का आंसर करें और सभी अग्निवीर अपना स्कोर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं है? ए ऑप्शन इक्विसेटम, बी ऑप्शन स्लेजिनेला, सी ऑप्शन टेरिस, डी ऑप्शन फ्यूनेरिया। तो इनमें से कौन सा टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं है? आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा डी, जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया किस में आता है? फ्यूनेरिया आएगा भैया, ये आएगा ब्रायोफाइटा में आएगा। मॉस, फेगनम, फ्यूनेरिया ये किस में आते हैं? ब्रायोफाइटा में आते हैं। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, नोड और इंटरनोड किस में पाई जाती है? इक्विसेटम। नोड और इंटरनोड इंपोर्टेंट है, आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है। नोड और इम्पोनोड किस में पाई जाती है? नोड भी इंटरनोड भी दोनों पाई जाती है इक्विसेटम, नोट कर लीजिए। तो फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है? ब्रायोफाइटा, वो टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। आज का क्लास यहीं रहेगा। 25 में से अपना स्कोर बताएं। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।